तो भाई और बहनों, ये तत्व ज्ञान है, ये कोई बिरले समझ पाएंगे, ऐरे गहरे व्यक्तियों की समझ में नहीं आएगा। और ऊपर से ये साध संगति की बातें, ये साध संगति की बातें तो कोई मतलब बिरलों में भी कोई बिरला, क्योंकि साध संगति की बातों को समझने के लिए तो पहले आपको नीचे की सीढ़ी से चलना पड़ेगा। संत रामपाल जी की सृष्टि रचना सुननी पड़ेगी, लगभग 3 साल तक उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे, तब कहीं जाके फिर आपको ये साध संगति की बातें समझ में आएंगी, जो आगे की बातें हैं। तो परमेश्वर आप और हम सभी भगत भाई बहनों पर इसी प्रकार से दया बनाए रखे, और भाई और बहनों, इस रजा को हम यूं ही बरकरार रखें। भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हम आत्माओं से ना हो जाए। सूत भर भी मौका हम अपने गुरुदेव भगवान को नाराज करने का ना दें। ये वो समय चल रहा है। सन 1994 से गुरुजी ने दिन रात एक कर रखी है, आप और हमारे को इस तत्व ज्ञान में रंगने के लिए। 94 से 2014 तक तो परमात्मा ने सीधा सीधा गांव गांव जाकर, आश्रमों में बैठकर हर प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए परमेश्वर ने हमें ये सत्संग सुनाए, हमें सौ सुख दिए। उसके बाद परमात्मा जेल में जाकर बैठ गए भक्तों की छटनी करने के लिए, और जेल से भी परमात्मा लगातार हमें 1-1 घंटे के सत्संग दे रहे हैं। हर विधि से परमात्मा हमें संभाल रहे हैं। तो अब हमने इस परमात्मा को नाराज करने का सूत भर भी मौका नहीं देना। और उनके इतने अथक प्रयासों के बावजूद भी यदि कोई भगत गलती करता है, और वो भी विशेषकर साध संगति से जुड़ने के बाद, मन कर्म वचन से, देखो मन में विचार उत्पन्न हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो बॉडी है इसमें परमात्मा भी है और इसमें काल भी है। काल इस बॉडी के अंदर मन रूप में बैठा हुआ है, पल पल हमारी सोच को छेड़ता रहता है, विचारों को छेड़ता रहता है, गंदी चीजों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करेगा, क्योंकि उसका तो एक ही काम है, आत्मा को डगमग करना। ये काल आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, ये तलवार और ये पत्थर की लड़ाई नहीं लड़ता, ये सूक्ष्म लड़ाई लड़ता है। शाम दाम दंड भेद सूक्ष्म घटिया नीति अपनाता है। भाई और बहनों, दास आपको रियलिटी बता रहा है। जिन जिन भाई बहनों ने ज्ञान को आधार बनाकर और बहुत ही सोच समझकर विषय विकारों से दूर होने का जो निर्णय किया है, विषय वासना से दूर होने का जिसने ये निर्णय किया है कि भाई मुझे तो मेरा मोक्ष प्राप्त करना है, ज्यादा लंबा चौड़ा जीवन नहीं है, आधी से ज्यादा उम्र बीत गई, 10, 20, 25, 30 साल की उम्र बची हुई है, अब मैं कौन सा विषय विकारों में पढ़कर संभोग करके बच्चे पैदा करके मैं कौन सा रावण बन जाऊंगा। और जब रावण जैसों का धरती से सत्यानाश हो गया तो मेरी तो औकात क्या है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवाना बाती। जिस रावण के 1 लाख बेटा बेटी और 1.25 लाख जिसके रिश्तेदार थे, आज उस रावण के घर में कोई दिया बाती करने वाला विशेष नहीं है, उसका सत्यानाश हो गया। तो मेरी आज 2 करोड़ के जीव की क्या औकात है। भले मैं यहाँ का राष्ट्रपति हूं, चाहे मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरी औकात क्या है। मेरे 2 बेटे होंगे, 4 होंगे, किसी के 12 होंगे, हैं। और कल को आया कोई वायरस और 12 के 12 हॉस्पिटल में पड़े, क्या औकात है जीव की। कब लकवा मार जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब आपस में लड़े झगड़े संपत्ति के लिए, बाप का और सिर फोड़ दें जिसने 12-12 पैदा करके छोड़ दिए। तो आप और हमारी क्या औकात है। तो भाई और बहनों, अब साध संगत में परमात्मा ने जो दया बख्शी है, अपने भक्तों को अंदर से साफ कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। युवा अवस्था में परमात्मा ने जिन भगत भाई बहनों की 1 संतान हो चुकी है, 2 संतान हो चुकी हैं, जिनकी 30, 35, 40 साल तक की उम्र है, उन्होंने ज्ञान आधार से भाई बहन के रिश्ते बना लिए, अपनी पत्नी के साथ में भाई बहन के रिश्ते कायम कर लिए कि भाई हमने तो भक्ति करनी है, ये तो काल का भयंकर षड्यंत्र है। असंख्य युग में ना जाने संभोग क्रिया करते करते हम तो यूं ही मर गए। कभी हम कुत्ते बन के करते हैं, कभी सूअर बन के करते हैं, कभी 84 लाख योनियों में करते हैं। असंख्य मानव जन्म प्राप्त करके हम इसी गंदगी में जो है वो पड़े रहते हैं। और क्या प्राप्त कर लिया फिर हमने। भग भोग्या भगूप जय, भग से बचा न कोई, जय कोई भग से बचे, भगत कहावे सोई। तो हमने क्या प्राप्त कर लिया। तो इन सब बातों को आधार बनाकर
और ऊपर से अपने गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान की रजा बिना, उनकी मेहर बिना, उनके ग्रेस मार्ग के बिना आप और हम विषय वासना से दूर होने की सोच भी नहीं सकते। ये तो बहुत बड़ा जाल है इस काल का। लेकिन फिर भी परमात्मा ने दया बख्शी, क्योंकि जीव की औकात नहीं है, परमात्मा दया करता है। और परमात्मा ने सतलोक के लिए अपनी हंस आत्माओं को तैयार करना है। तो गुरुदेव ने रजा बख्शनी जो है ये शुरू की आप और हमारे लिए। तो ये अनहोनी है, अनहोनी। अरे 60-60 साल के जो हो चुके हैं, जिनके बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, वो भी संभोग क्रिया से दूर नहीं हो पाते। और आप अरे हमारे ऊपर परमात्मा ने 30-30 साल की उम्र में, 35-35 साल की उम्र में, 40-40 साल की उम्र में दया कर दी। तो ये गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद है। इस रजा के लिए हम जितना अपने परमपिता परमेश्वर को दंडवत करें, उनका धन्यवाद करें, उनकी महिमा करें, उतनी थोड़ी है। ये अनहोनी है, अनहोनी। सबसे भयंकर जाल है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। तो भाई और बहनों, जब हम इस रजा का फायदा उठाएंगे, जब सतगुरुदेव की गाइडलाइन के आधार से जब हम विषय वासना से दूर होंगे, कुछ समय बाद ये काल क्या करेगा, इसका तो वही काम, वापस हमारे को उसी गंदगी में धकेलने का प्रयास करेगा। हमारे अंदर ये विचार पैदा करेगा, क्योंकि मन रूप में बैठा हुआ ये शैतान है, दुष्ट है। ये गंदी वस्तु खाना, गंदी वस्तु को देखना, गंदे कुकर्म करना, इसकी आदत है। ये वही करेगा। जैसे बगुला होता है, बगुले की आदत है मेंढक खाना, कीड़े मकोड़े खाना। वो कभी मोती खा ही नहीं सकता। बगुला कभी मोती खा ही नहीं सकता। वो हमेशा इसी ताक में रहेगा कि मेंढक कहां मिले, कीड़ा मकोड़ा कहां मिले। तो अब ये क्या करेगा, अपने वही दाव हमारे ऊपर धीरे धीरे चलेगा। जैसे आपने ज्ञान को आधार बनाकर अपने गुरुदेव भगवान को दंडोत करके कि हे परमात्मा, मुझ 2 कोटि के जीव की कोई औकात नहीं परमात्मा, मैं तो मिट्टी हूं, मिट्टी। परमात्मा भले मैं यहां का राष्ट्रपति हूं, लेकिन कोई औकात नहीं है, 2 कोटि का जीव हूं। भले आज मैं राष्ट्रपति हूं, प्रधानमंत्री हूं, 2 सेकंड में मुझे लकवा मार गया, मैं पैरालाइसिस हो गया। क्या है मेरा यहां पे, मुंह खुला का खुला रहेगा, मक्खी आएंगी जाएंगी। एरोप्लेन से जा रहे हैं, इंजन खराब हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, हवाई जहाज गड़बड़ा गया, उसी में जल के मर जाएंगे। भले राष्ट्रपति हैं चाहे प्रधानमंत्री, क्या औकात है। जीव की कोई औकात नहीं। इस आधार से अपने आप को मिट्टी समझकर जब हम अपने गुरुदेव से प्रार्थना करके और जब हम इन विषय विकारों से दूर होते हैं, तो महीने, 2 महीने, 4 महीने तो ये काल कुछ नहीं बोलता। उसके बाद भाई और बहनों, धीरे धीरे ये अपना वो जाल फैलाना शुरू करेगा। और दूसरी तरफ सतगुरुदेव भगवान की ओर से हमारी ये परीक्षा होती है। दोनों तरफ से खेल खेला जाता है, ध्यान रखना, ये सूक्ष्म खेल है। काल तो हमें वापस तोड़ने का प्रयास करेगा, अपनी चाल चलेगा, और दूसरी तरफ परमात्मा कुछ नहीं बोलता। परमात्मा चुपचाप बैठा हुआ देखता है, इसने क्या सीखा है, इसने क्या प्राप्त किया है, कितनी इसने जो है भक्ति की है, इसने अपनी आत्मा को कितना रिचार्ज किया है, कितना इस काल के जाल के साथ ये लड़ने के लायक हुआ है। परमात्मा देखेगा, रिहर्सल देखेगा परमात्मा। मोला बैठा मोर्चे देखे जम की भेड़, 12 कोटि यम किंकर जहां वहां एक नाम की खैड़। परमात्मा चुपचाप बैठा हुआ देखेगा अपने भगत की और काल की लड़ाई को। तो काल हमारे ऊपर जाल फेंकेगा, और क्या जाल फेंकेगा भाई और बहनों, दास आपको ये बातें आज जो है खुल के बताएगा, क्योंकि हमने तो सतलोक जाना है। और ये शरीर क्या है, ये हाड़ मांस का ये पुतला, इसके अंदर क्या क्या जो है भरा हुआ है। अब सब जानते हैं कि भैया कपड़े के नीचे सब नंगे, सब जानते हैं। ये 300 रुपए के कपड़ों ने सब इंसानों को ढका हुआ है। ये 300 रुपए के कपड़े उतार दो, इंसान में जानवर में कोई अंतर नहीं है, वो भी तो नंगे घूमते हैं। फर्क इतना है,
इंसान को उस परमात्मा ने, उस अल्लाह ने, उस खुदा ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए ये कपड़े दिए। और जानवरों को परमात्मा ने दूम दे दी, उनको पूंछ दे दी। कोई भी जानवर देख लो, वो अपनी पूंछ से, अपनी दूम से वो अपने गुप्तांग को जो है ढक के रखता है, क्योंकि वो कपड़े नहीं पहन सकता। उसके लिए परमात्मा ने कपड़े नहीं बनाए। इंसान को परमात्मा ने दूम नहीं दी अपने गुप्तांगों को छुपाने के लिए, तो इंसान को परमात्मा ने थोड़ी सी बुद्धि दे दी और इंसान ने ये कपड़े बना लिए। ये कपड़ों से अपने आप को ढकता है, बस इतना ही अंतर है। तो अब वो काल क्या करेगा? जो सत्सेवक भाई बहन संभोग क्रिया से दूर हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, और जय कोई भग से बचे, भगत खावे सोई। परमात्मा की वाणी है कि जब तक हम यौन संबंध बनाते रहेंगे तब तक हम बार बार इसी प्रक्रिया में जन्मते और मरते रहेंगे। तो अब वो काल क्या करेगा? फिर 2-4 महीने के बाद में कुछ भी चाल चलेगा। वो आपकी पत्नी के अंदर वो कुप्रेरणा कर देगा, वो आपसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देगी। धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ा सा उसका स्वभाव हो जाएगा, क्योंकि काल उसके अंदर बैठ के प्रेरणा कर रहा है कि वापस उसी गंदगी में आ जा, वापस उसी गंदगी में आ जा। तो आपने उस समय धैर्य रखना है, गुरुदेव से अरदास करके। देखो, हम अपनी तरफ से हिम्मत नहीं कर सकते, चाहे मैं पवन दास हो, चाहे आप जी हो, कोई जी हो, चाहे यहां ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना हो, वो नहीं बच पाए। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, हम 2 कोटि के जीव हैं, हम सबका सिस्टम एक ही है। लेकिन हमारे पास में एक हथियार है, गुरु, सतगुरु, ये सबसे बड़ा वज्र है। हम अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें, जब भी ऐसी नौबत आ जाए गुरुदेव से प्रार्थना करें, मालिक सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो भगवान, रजा बख्शो परमात्मा, मेरी क्या औकात भगवान, मैंने तो आपकी प्रेरणा से अपनी भक्ति को बनाए रखने के लिए परमात्मा इन विषय विकारों से दूर हुआ हूं। गुरुदेव आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा परमात्मा, और कौन है मेरा मालिक? मेरी औकात आप जानते हो परमात्मा, 2 कोटि की है। हमने अपने गुरुदेव से इस प्रकार बारंबार प्रार्थना करनी है। फिर क्या करेगा ये काल? उसके बावजूद भी आप पे कोई असर जब नहीं पड़ेगा, काल देख लेगा कि ये तो अपनी पत्नी के जो है इन चीजों को देख कर भी ये तो डगमग नहीं हो रहा। फिर काल क्या करेगा? ये मोबाइल दे रखा उसने, मोबाइल, आप तो अपने मतलब की चीज देख रहे हो, आप तो गुरुजी का कोई सत्संग खोज रहे हो, और अचानक से ऐसी कोई ऐड आ जाएगी, मेरे साथ में दोस्ती कर लो, कपड़े उतार के वो खड़ी होगी, वो बहन, वो माता, इन नंबरों पे फोन करो, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, पता नहीं क्या क्या बोलेगी, कैसे कैसे वो इशारे करेगी, कहां कहां वो अपने अंगों पे हाथ लगाएगी। वो फालतू में वो जो है मतलब विज्ञापन आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमारी इच्छा नहीं है उसको देखने की, लेकिन वो काल भेज रहा है, जानबूझ के काल आपके सामने आपके मन को विचलित करने के लिए, आपके अंदर एक बार फिर से वही गंदगी आपको याद दिलाने के लिए, आपको उसी गंदगी के अंदर वापस ले जाने के लिए काल ऐड भेज रहा है। वो अचानक से ऐसा कोई वीडियो आ जाएगा, और आजकल तो काल ने ऐसी व्यवस्था कर दी यूट्यूब पर, आप अगर नहीं ओपन करोगे तो भी वो ऑटोमेटिक ही चलने लगता है वीडियो। तो जानबूझकर ऐसे वीडियो हमारे सामने लाएगा वो, क्योंकि ये यंत्र उस काल ने हमारे को बिगाड़ने के लिए, हमारी सोच को बिगाड़ने के लिए शुरू किए हैं, और परमात्मा ने हमारे को भक्ति भाव में रंगने के लिए ये शुरू किए हैं। लेकिन इनका सदुपयोग हम ज्ञान से करेंगे, गुरुदेव के ज्ञान से। तो इन मोबाइलों के माध्यम से, तो मोबाइलों पे तो परमात्मा ने दया बख्शी। थोड़े दिन पहले गुरुदेव भगवान ने दास को प्रेरणा करके एक वीडियो बनवा दिया था कि जब भी हम अपना मोबाइल ओपन करेंगे तो सबसे पहले 2 मंत्र जरूर बोलेंगे। 2 मंत्र जो है सतनाम के सबसे पहले, उसके बाद मोबाइल ओपन करेंगे। चाहे दिन में 100 बार ओपन करो, हर बार हमने 2 मंत्र सतनाम के करने। अगर किसी को प्रथम नाम मिला हुआ है तो एक मंत्र प्रथम जो है नाम का वो जरूर अपना जाप करेगा, उसके बाद ही मोबाइल खोलेगा। और जिसको नाम नहीं मिला हुआ, जो संकल्प दीक्षा में है, तो वो 8 वाणियां बोलेगा परमात्मा की। समर्थ साहिब रतन उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, जूनी संकट मेटो गुसाई, चरण कमल की मैं बलि आई,
भाव भक्ति दीजो परवाना, साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना, जन्म कर्म मेटो दुख दुंदा, सुख सागर में आनंद कंदा, निर्मल नूर जहूर जहूरा, चंद्रगता देखो दीदारा, पिंड प्राण जिन देने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। ये 8 वाणियां वो जरूर बोलेगा, उसके बाद ही मोबाइल ओपन करेगा। उसके बाद में यदि उसने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना है, गुरुजी से संबंधित वीडियो छोड़कर, गुरुजी के सत्संगों को छोड़कर, सात संगति को छोड़कर, सतलोक आश्रम वालों के जो है मतलब वीडियो को छोड़कर, यदि उसने और कोई भी वीडियो देखना है, राजनीति का, पॉलिटिक्स का, और किसी जानकारी का, दूसरे संतों का, तो कोई भी यूट्यूब पर वीडियो ओपन करने से पहले या फेसबुक पर वीडियो ओपन करने से पहले उसने सबसे पहले 10 मंत्र सतनाम के करने ही करने हैं। अगर उसको प्रथम नाम मिला हुआ है तो 5 मंत्र उसने प्रथम नाम के करने ही करने हैं। उसके बाद ही वो कोई वीडियो देखेगा यूट्यूब पर जाकर। और एक वीडियो उसने देख लिया, मान लीजिए अपने मतलब का, पहले उसने जाप कर लिया, फिर यदि उसने दूसरा वीडियो देखना है तो फिर से वही 10 मंत्र सतनाम के, 5 मंत्र अगर उसको प्रथम नाम मिला है तो प्रथम नाम के, और यदि संकल्प वाला है तो समर्थ साहिब वाला शब्द बोल के, तो ही हम वो वीडियो देखेंगे। चाहे लाख वीडियो देखो, हर वीडियो को देखने से पहले आपने उतने मंत्र करने ही करने। तो परमात्मा ने अंकुश लगा दिया। ये दास जहां पहले 2-2, 3-3 घंटे अपना समय बर्बाद किया करता था यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए, आज बड़ी मुश्किल से दास 5 मिनट भी यूट्यूब पर नहीं जाता है। 5 मिनट भी, आज 2 महीने हो गए, दास 5 मिनट भी यूट्यूब पर नहीं जाता है। कोई कोई दिन तो ऐसा निकलता है दास यूट्यूब खोलता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने अंकुश लगा दिया। अब तो ऐसे हम वो गंदगी देखने से भी हम बचेंगे। अपने गुरुजी से संबंधित कोई भी वीडियो, सत्संग का, सात संगति का, या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का, आप चाहे यूट्यूब खोलो चाहे फेसबुक खोलो, कोई दिक्कत नहीं, आपको मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जगत वाला यदि आपने कोई वीडियो देखना है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर, किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर, तो आपने 10 मंत्र कम से कम सतनाम के, यदि सतनाम प्राप्त है तो 5 मंत्र कम से कम प्रथम मंत्र के, यदि आपको प्रथम मंत्र प्राप्त है तो, और यदि आप संकल्प दीक्षा में हैं तो समर्थ साहिब वाली वो लाइन एक बार। तो भाई और बहनों के ऊपर परमात्मा ने अंकुश लगा दिया। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, कुछ ऐसी अश्लील ऐड वगैरह आ जाती हैं, तो वो काल का सूक्ष्म जाल है, वो भयंकर जाल है उस काल का। वो यादें, वो गंदी यादें वो तरोताजा करना चाह रहा है। और जीव की आदत है, क्योंकि परमात्मा ने बताया ये जो शरीर है ये कंप्यूटराइज है, ये किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ना इंसान इसको बना सकता। इंसान तो सैकड़ों वर्षों से ढंग का एक रोबोट नहीं बना पाया, ये कहां से बना देगा इंसान? ये परमेश्वर का बनाया हुआ है। और आज से पहले ये शरीर परमात्मा ने बनाकर इस काल को सौंप रखा था, तो ज्यादा जो अधिकार था इस काल का, इस मन का है। तो ऐसा सिस्टम है, वो गंदी चीजें जैसे हम देखेंगे तुरंत मन उन चीजों में दौड़ता है, तुरंत उनको कैच करने का प्रयास करता है, उन चीजों को तुरंत अपने ऊपर धारण करने का तुरंत जो है वो प्रयास करता है। कोई नंगी माई बहन आ गई, उसको देखकर तो तुरंत शरीर में पता नहीं क्या हो जाएगा। और गुरुजी की फोटो, भगवान की फोटो देखेंगे तो कुछ महसूस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे इस कंप्यूटर पे इस मन का अधिकार ज्यादा है। तो वो इस मोबाइल के माध्यम से धीरे धीरे हमारे को उस गंदगी में ले जाने का प्रयास करेगा। एक समय के बाद जब यहां भी उसकी दाल नहीं गलेगी, फिर वो क्या करेगा? दास आपको रियलिटी बता रहा है भाई और बहनों। और ये बातें जब तक हमें नहीं पता चलेंगी कि भाई ये तो काल का षड्यंत्र है, क्या वो इस प्रकार से भी वो कर सकता है, फिर हम क्या करेंगे भाई और बहनों? हमारे मन में किसी के प्रति कोई जो है गंदी वासना नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। इस काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त करने का अपनी पत्नी के अलावा, यदि आप अभी तक अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध में हैं, तो अपनी पत्नी के अलावा आपने दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटे की नजर से ही देखना है। और दूसरी मार्केट में कोई टैबलेट नहीं है कि वो खा लोगे तो दूसरे की मां बहन आपको अपनी मां बहन नजर आएंगी, नहीं। तो उसके बाद फिर ये काल क्या करेगा? जब हम अपनी पत्नी को भी अपनी बहन की नजर से देखना शुरू कर देंगे, विषय वासना से दूर हो जाएंगे,
फिर अगली चाल ये क्या चलेगा, आप कहीं जा रहे हैं, आप केवल अपना कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, अपना कोई शब्द गा रहे हैं, आपको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। अचानक से आपकी नजर यूं चली गई साइड में, अचानक से चली गई, और उधर मान लीजिए कि किसी का कोई मकान है। तो भाई और बहनों, जैसे हमारी नजर गई, ये काल ने ऐसी टाइमिंग सेट कर रखी है, जैसे ही हमारी उधर नजर जाएगी, ऐसे नॉर्मली स्वाभाविक तुरंत जैसे हमारी यूं नजर गई, उसी समय एक बहन बाथरूम करने के लिए जो वो नीचे बैठेगी। उसी समय एक बहन उधर किसी मकान की दीवार के साथ में या वैसे तुरंत अपने वो कपड़े उतार के वो बाथरूम करने के लिए नीचे बैठेगी। ये काल की सूक्ष्म चाल है, उसने ऐसी टाइमिंग सेट कर रखी है, हमारी नजर तुरंत वहां जाएगी। नहीं, हम तो जा रहे थे, हम तो सीधे सीधे, लेकिन उसने ऐसी टाइमिंग सेट करी, उस बहन का बाथरूम करने के लिए नीचे बैठना हुआ, और काल ने मन रूप में तुरंत हमारी उधर जो है वो नजर कर दी। लेकिन यहां भी उसका दाड़, उसका ये जो षड्यंत्र है, ये कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा ने क्या बताया कि बच्चों, तुम्हारे को ये तत्व ज्ञान मैंने इसीलिए दिया है, ये दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। हमारी नजर जाना गलत नहीं है, क्योंकि हमने कोई जानबूझ के नहीं उधर हमारी नजर घुमाई, वो काल प्रेरणा से घूमी, मन रूप में शैतान ने घुमाई। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि पहली नजर इंसान की और दूसरी नजर शैतान की। आपने नॉर्मली यूं देखा, आपको वो सीन दिखाई दिया, तुरंत वो तत्व ज्ञान गुरुदेव भगवान का दीवार बन के खड़ा हो जाएगा, सेकंडों में हमारी नजर वहां से वापस हटेगी। और यदि हमने दोबारा देखा फिर, क्योंकि एक बार देखना हमारी गलती नहीं है, हमें नहीं पता कि उधर क्या हो रहा है, हम तो वैसे नॉर्मली हमने देखा और हमने देख लिया कि वहां तो एक बहन जो की बाथरूम कर रही है, हमने फिर अपनी नजर को सीधा कर लिया। उसके बाद ये मन अंदर कुप्रेरणा करेगा, बार बार चाहेगा कि फिर से देख, फिर से देख। क्यों? क्योंकि दूसरी नजर इंसान की नहीं है, फिर वो शैतान की नजर है, फिर उसका दंड भोगना पड़ता है उस नजर का। ये ऐसी ऐसी घटिया हरकतें करता है ये मन, ऐसी ऐसी घटिया हरकतें। आप बाजार में जा रहे हो या वैसे आप रोड पे जा रहे हो और आपके साइड में या कहीं और कोई मां बहन है, कोई युवा, वो चल रही है, आपका मकसद कोई माता बहनों को देखना नहीं है, ना हमारी कोई इच्छा है उनको देखने की, वो तो हमारी मां बहन है, सब उसी परमात्मा की, उसी अल्लाह के हम बच्चे भाई बहन है। क्योंकि हमें तो गुरुदेव ने बता दिया कि बच्चों, तुम सब सतलोक से आए हुए हो। आज चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, काल ने तुम्हारे को आपस में जो अमल की भ्रमित कर रखा है। तुम सब एक ही परमात्मा की संतान हो, और इस तत्व ज्ञान से तुम इस भेद को समझ पाओगे। दूसरा धरती पर कोई समाधान नहीं है। तो हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है उनको देखने की, लेकिन नॉर्मली आदमी की सीधी नजर तो रह नहीं सकती हमेशा। इंसान की आदत है थोड़ा इधर उधर भी देखता रहता है। तो जैसे ही हमने उधर देखा, उसी समय काल ने ऐसी टाइमिंग सेट कर रखी है, जैसे ही हमारी नजर उधर गई नॉर्मली, ऐसे ही उसी समय वो बहन जो हमारे से 20-30 फुट की दूरी पर है, और उसने ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं, उसने लेगिंग पहन रखी है, टाइटी पहन रखी है उसने नीचे, और उसी समय कोई हवा का झोंका आया और उसने टाइटी के ऊपर अपना जो, जिसको बल्कि जम्फर बोलते हैं, जिसको कुर्ता बोलते हैं, उसका जो कुर्ता होता है वो पीछे से उठ जाता है। उसी समय उसका जो कुर्ता होता है वो पीछे से हवा के झोंके से उठ जाता है। और काल हमें उसी समय टाइमिंग सेट कर रखी है, तुरंत हमारी जो नजर उधर कर देगा और उसके जो अंग हैं उनके ऊपर हमारी वो नजर जाएगी। काल चाहता है कि ये इन अंगों को देखकर आकर्षित हो जाए, क्योंकि काल भी सतलोक में दुर्गा के अंगों को देखकर ही आकर्षित हुआ था। उसी गलती की सजा उसने पाई। तो काल को मालूम है कि यह सबसे बड़ी गलती है, इस गलती की सजा परमात्मा माफ नहीं करता। व्यभिचार की, दुराचार की सजा परमात्मा माफ नहीं करता। काल को पता है कि तूने भी सतलोक में यही गलती करी थी। इन आत्माओं को अगर नीचे डुबोना है, इनको अगर मारना है, इनको अगर यहीं गधा कुत्ता सुअर बना के रखना है, इनके गुरु की नजरों में इनको गिरा के रखना है, तो इनसे भी वही गलती करा जो गलती तूने सतलोक में की थी। क्योंकि यहां पे
स्त्री और पुरुष इस काल में बना दिए, और स्त्री के अंदर इसने इतनी वासना भर दी, उसके अंगों को इसने इसी प्रकार से डेवलप कर दिया कि देखते ही आदमी मतलब वासनाग्रस्त हो जाता है। ऐसे ऐसे मतलब जो सिस्टम है इसने स्त्री और पुरुष के शरीर में फिट कर दिए, माइनस और प्लस बना दिया। तो ये तो स्वाभाविक है भाई, अपोजिट जेंडर है, अपोजिट सेक्स है, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना तो यहां पे स्वाभाविक सी बात है। तो वो टाइमिंग काल सेट करके रखता है। उस बहन का वो कुर्ता हवा से ऊपर हुआ, तुरंत हमारी नॉर्मल वहां नजर गई, लेकिन उसी समय गुरुदेव भगवान का तत्व ज्ञान, यदि हम मर्यादा में हैं और यदि हमारा मकसद यदि मोक्ष प्राप्ति का है, तो उसी समय वो परमात्मा का तत्व ज्ञान दीवार बन के खड़ा हो जाएगा कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। हमारी नजर तुरंत वहां से हट जाएगी। और यदि हमने दोबारा फिर देखा, हमारे अंदर से मन शैतान ने यदि वो सीन दोबारा से देखने का इच्छा जाहिर की, वो करेगा, बार बार करेगा कि फिर देख फिर देख, क्योंकि वो मन रूप में बैठा हुआ है। लेकिन हमने दूसरी नजर उठाकर नहीं देखना, ये गलती नहीं करनी। हमने उससे संघर्ष करना है, लड़ना है हमने उससे अपने गुरुदेव के ज्ञान आधार से। इसको कहते परमात्मा तप, कि सत भक्ति में भी भगत का जो है वो तप बनता है। ये मानसिक तप है हमारा। काल हमारे को दुखी कर रहा है, मानसिक तौर पर परेशान कर रहा है कि देख देख देख, गंदी वासना भर रहा है। लेकिन हमें अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाना है कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव। भाई, जब तूने अपनी स्त्री को अपनी बहन बना लिया और दूसरी माता बहनों के शरीरों के ऊपर तू बुरी नजर डालेगा, तू तो भगवान का महादोषी बन जाएगा। फिर तो तू ढोंग कर रहा है, तू तो जो अमल की दिखावा कर रहा है। अंदर से तू साधु बना हुआ है, ऊपर से तू ढोंग कर रहा है, तेरे अंदर वही बकवाद भरी हुई है। फिर क्यों छोड़ी फिर तूने अपनी औरत? परमात्मा कहते ना, एक रांडी त्याग दीनी 5 रांडी गैल बे। सुखदेव ऋषि ने शादी नहीं करवाई ये सोचकर कि विषय वासना में पड़ जाऊंगा। तो परमात्मा ने कहा तूने एक रांड तो छोड़ दी, एक औरत तो तूने छोड़ दी, तूने शादी नहीं करी, लेकिन 5 रांड तो तेरे अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो ये काल ऐसी ऐसी घटिया चाल चलेगा। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन साथ संगति के माध्यम से गुरुदेव के आशीर्वाद से बार बार यह संदेशा देते हैं कि यदि आप सतगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य हैं, उनकी शिष्या हैं, तो आपने ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। आपने अपने अंगों का व्यर्थ में जो है कोई प्रदर्शन नहीं करना। आप परमात्मा के लिए कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। माता बहनों ने जींस नहीं पहननी, माता बहनों ने ये टाइटी नहीं पहननी, ये लेगिंग वगैरह नहीं पहननी, नीचे कोई टाइट कपड़ा नहीं पहनना। माता बहनों ने टाइट ये सलवार सूट वगैरह नहीं पहनने, ढीले ढाले वस्त्र पहनने हैं। माता बहनों ने ब्लाउज नहीं पहनने। ब्लाउज पहन लेती है, पूरा पेट दिखाई देगा, पीछे से कमर दिखाई देगी, यहां तक उनकी बाजू चढ़ी रहेगी। अरे भैया, अपोजिट सेक्स का मामला है, अपोजिट जेंडर है, पुरुष आकर्षित होगा ही होगा। तो माई और बहनें अगर इस प्रकार का व्यवहार अगर करेंगी, इस प्रकार का पहनावा पहनेंगी गुरु से नाम लेने के बाद, तो उनको देखकर अगर किसी के मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे, तो माता भी दोषी बनेगी, वो बहन भी दोषी बनेगी, जो अपने गुरु के ज्ञान को आधार ना बनाकर इस प्रकार के वो अभद्र वस्त्र पहन रही है। गुरुदेव का आदेश है कि जो मेरी शिष्या है उसने पूरे वस्त्र पहनने हैं। अगर उसने यहां तक का भी यदि कोई ब्लाउज वगैरह पहन लिया तो भी अलाउ नहीं है। माता बहनों की बाजुएं कोहनी के नीचे तक होनी चाहिए। यदि जो भी कपड़ा वो पहने उसकी बाजू यहां तक होनी चाहिए, कोहनी के नीचे, और टाइट नहीं होनी चाहिए। जॉन सिन्हा नहीं बनना, हमने दिखाना नहीं है किसी को। ढीले ढाले वस्त्र पहनने, बिल्कुल टाइट नहीं पहनने। अपनी छाती के ऊपर बिल्कुल मतलब ढीले ढाले वस्त्र होने चाहिए, टाइट नहीं होने चाहिए। जो भी माता बहनें जो पहने वो ढीली ढाली उनकी सलवार होनी चाहिए, ढीला ढाला उनका कुर्ता होना चाहिए। ये दुनिया की देखा देखी नई नई जो फैशन के कपड़े आए दिन आ रहे हैं दुनिया भर के, कमर से टाइट होते हैं, नीचे मतलब जांग पे टाइट होते हैं, नीचे की पिंडियां होती है वहां पे टाइट होती हैं, घुटने से ऊपर उनके कपड़े जो है वो चढ़े चढ़े होते हैं। ये संत रामपाल जी की शिष्याओं को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता।
ऐसी औरत, ऐसी माँ, ऐसी बहन अपने आप को संत रामपाल जी की शिष्या ना कहे। ये तो जगत वाली औरतों के काम है जिनको ज्ञान नहीं है, जो दूसरों को आकर्षित करती हैं, अपने आप को जो बल्कि सुंदर दिखाने के चक्कर में, अपने आप को हैंडसम और बिल्कुल बल्कि फिट दिखाने के चक्कर में। किसको दिखाएंगे हम? क्या दिखाएंगे? ये आड़मास का शरीर है, क्या दिखाएंगे इसका? कल को ये पाव भर राख बन जाएगा, क्या दिखाएंगे हम इसका? इतनी औकात है इसकी, कब एक्सीडेंट हो जाए। आज तो तू दिखा रही है यहाँ पे पहन के तू इतना इतना, और कल को तेरा एक्सीडेंट हो गया, तेरी एक बाजू यहां से जो है वो कट के गिर गई, फिर तू मेरे को पहन के दिखाना यहाँ का, फिर तू यहां तक का पहनेगी, तेरे बाजू भी नहीं है फिर भी यहां तक का पहनेगी कि कोई देख ना ले, क्योंकि बेइज्जती हो रही है ना। फिर तो ज्ञान से हमारे को पहले समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर भगवान काट के रख देगा। फिर क्या करोगे? अरे भगवान ने हमें जो वस्तु दी है, यदि हम उनका दुरुपयोग करेंगे तो परमात्मा नाराज होता है। ये हाथ हमारे को भगवान ने माड़ा जपने के लिए दिए, दान करने के लिए दिए, हाथ जोड़कर सत्साहिब करने के लिए दिए, शुभ कर्म करने के लिए हाथ दिए भगवान ने, लोगों को आकर्षित करने के लिए, छोटे छोटे ब्लाउज पहनने के लिए नहीं दिए। इसलिए हम सत्सेवक बार बार साध संगतियों में प्रार्थना करते हैं कि भाई ये साध संगतियां हैं, ये सतलोक आश्रम वालों के जो है बल्कि अड्डे नहीं है कि जो मर्जी आ जाओ, कुछ भी पहन के आ जाओ, कुछ भी श्रृंगार करके आ जाओ, कैसे भी कपड़े तुम पहन के आ जाओ, कैसे भी कपड़े तुम अपने बच्चों को पहना के ले आओ। ये यहां नहीं चलेगा बिल्कुल भी, साध संगतियों में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि परमात्मा ने तो गंदगी को छांटकर साध संगति से अपनी आत्माओं को जोड़ना है। तो यहां गलतियां नहीं होंगी भाई। हम किसी के दान के भूखे नहीं है, हम किसी की सेवा और पैसों के भूखे नहीं है। हमने तो अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है, नजर निहाल करना है। तो काल का ऐसा दाव, ऐसा चाल। अब सत्संग में बैठे तो हैं हम परमात्मा की महिमा सुनने के लिए, परमात्मा के गुणगान करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। अब काल तो हर जगह होता भाई। अब माता बहनें सत्संग में आ गई टाइटी पहन के, छोटे छोटे कमर तक के जो है वो कुर्ते पहन के, पीछे से जो है उनके बॉटम दिखाई दे रहे हैं, जांग उनकी बिल्कुल टाइट टाइट हो रही है, वो बैठ गई। अब किसी भाई की ऑटोमेटिक कोई नजर जाएगी तो सत्संग क्या खाक सुनेगा? उसके दिमाग में तो काल वही बात बार बार जो है वो चलाता रहेगा, वही सीन उसको दिखाई देगा बार बार। तो उसने डिस्टर्ब कर दिया अपने गुरु भाई को। अरे सत्संग में आते, नाम लेते, हम कोई देवता थोड़ी बन गए। परमात्मा कहते हैं मानुष से देवता की और करत न लागी बार। समय लगता है, टाइम लगता है हमारे को भगत बनने में, इन चीजों को अपने अंदर धारण करने में। इसलिए चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, हमने अपने गुरुदेव के वचन अनुसार चलना है। हमने अच्छे और सभ्य जो है कपड़े पहनने हैं, ढीले ढाले कपड़े पहनने, पूरे शरीर पे कपड़े पहनने हैं। हमेशा हमने अपने सिर पर और अपने जो है मतलब छाती के ऊपर हमने कोई मतलब चुन्नी रखनी है, कपड़ा डाल के रखना है। फूहड़ता नहीं दिखानी, अश्लीलता नहीं दिखानी हमने बिल्कुल भी।